बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। कमीज़ में जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है कंधा। कंधा अगर बड़ा हो जाए तो ये छोटा नहीं होता, अगर छोटा हो जाए तो फिटिंग अच्छी नहीं आती, कमीज़ टाइट हो जाती है। चेस्ट 18 है तो कंधा कितना डालना है, अगर चेस्ट 22 है तब कंधा कितना डालना है, और अगर यही चेस्ट 26 यानी कि एक लार्ज साइज़ का हो तब इसका कंधा कितना डालना है। कंधे का साइज़ कैसे लेना है, कैसे ये परफेक्ट अपनी जगह पर बैठेगा, इस वीडियो में हम तमाम साइज़ के कंधे कटिंग करने का आपको तरीक़ाकार बताएंगे। हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिससे आप आसानी से हर साइज़ का कंधा कटिंग कर सकेंगे, और इंशाल्लाह इस ट्रिक के बाद आपका कंधे का जो मसला है हमेशा के लिए हल हो जाएगा, और आपको इसके बाद किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि चेस्ट के हिसाब से कितना कंधा डालना है। और जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कमीज़ पहनी हुई का गला पीछे की तरफ जाता है, उसमें भी सारा चक्कर कंधे की कटिंग का ही होता है। अगर कंधे की कटिंग परफेक्ट हो तो गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा। और इसके साथ है मेरे पास बेल बॉटम बाजू, और बेल बॉटम बाजू किस तरह से कटिंग करते हैं उसका भी तरीक़ाकार मैं आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमीज़ की लंबाई के बाद मैंने यहाँ पे लगाना है तीरे का निशान। ये लाइन हम इस तरह से बिल्कुल सीधी करेंगे। पहले हमने यहाँ पे लगाना है गले का साइज़। देखें, अब गले का साइज़ है हमारा 7 इंच, तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगा 3.5 इंच। अब तीरा है हमारा 14 इंच, तो मैं ये यहाँ पे 7 इंच 2 सूत्र का एक निशान लगाऊंगा, और इस लाइन को हमने इस तरह से क्रॉस कर लेना है। बड़ा ही सिंपल सा तरीक़ाकार है जी आर्म होल के साइज़ का, बस बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मैं आपको बड़ी ही आसानी से ये समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये तीरे का निशान जो मैंने लगाया था उसको 7.5 इंच लाइन लगाकर मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हमारी आ जाएगी कमर 6.5 इंच पे, और 13 इंच पे आ जाएगी हमारी साइड चौक, ठीक है। और इसके बाद चेस्ट है हमारे पास 21 इंच, तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगा, और कमर है मेरे पास 18 इंच, तो मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया। हिप का भी निशान मैं अपने साइज़ के मुताबिक इस तरह से लगा दूंगा। अब यहाँ मैंने दामन का निशान लगा लिया है, और हिप से दामन तक इस तरह लाइन को स्ट्रेट करेंगे ये चौक के लिए, और उसके बाद हमने चेस्ट से कमर और कमर से हिप के लिए इसको हल्की सी शेप दे देनी है। अब आ जाए कंधे की तरफ। तो कंधे के लिए आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप एक लार्ज साइज़ की कमीज़ कटिंग कर रहे हैं जिसकी चेस्ट 24, 25 या 26 हो, तो आपने ये जो स्ट्रेट लाइन हमने 7.5 इंच की लगाई है इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना। और यहाँ पर ही लोग ज़्यादातर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन को जो है वो लंबा कर देते हैं। इसको आपने देखें, ये जो कंधे का क्रॉस पैटर्न है इससे 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, और इसको आपने गुलाई दे देनी है। इस तरह से आप इसको गुलाई दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा मैथ का इस्तेमाल करना है। 21 चेस्ट है तो 21 पे को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 10.5 इंच। तो ये 10.5 इंच हमारा कंधा इजीली आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्मॉल साइज़ पे कमीज़ कटिंग करें तो आपने उसकी जो स्ट्रेट लाइन लगानी है उसको आपने कम कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ये फ्रंट को कटिंग कर लिया है। अब आपको बताएंगे कि बनी हुई कमीज़ का गला पीछे क्यों जाता है। ये देखें, अपनी लाइन से हटाकर मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे बाजू हमारा इसके साथ जुड़ेगा तो ये इस लाइन के ऊपर परफेक्ट जुड़ जाएगा, और कंधा हमारा परफेक्ट 10.5 इंच तैयार आ जाएगा। अब बाजू का भी जब हम कंधा कटिंग करेंगे तो उसको हमने 11 इंच पे कटिंग करना है। आधा इंच की हमने
बाजू के बीच में नम लगानी है। और बैक को आपने इस तरह से कटिंग करना है, बैक आपने थोड़ी सी आधा इंच बढ़ा के कटिंग करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो कमीज़ का बना हुआ गला है वो कभी पीछे नहीं जाएगा। और बैक के कंधे को कटिंग करते हुए हम इस साइड सिलाई के साथ ला कर आपस में जोड़ देंगे। ये बैक हमारी बड़ी हो गई है और उसके बाद हमने दोनों साइड्स को बराबर कटिंग कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर प्लेट्स डालनी है बैक पर तो बैक को इजाफी कटिंग करते हैं। तो ये फ्रंट हमारा मुकम्मल कटिंग हो चुका है। इस तरह से कटिंग करने से आपकी जो कमीज़ का गला है वो कभी भी पीछे नहीं जाएगा। और यहाँ पे हमने 2 कट लगाने हैं, यहाँ पे साइड हमारी बंद हो जाएगी और नीचे चाक हमारे बन जाएंगे। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न इसको आपने कम से कम 6.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 8.5 इंच करना है। स्मॉल साइज़ के लिए 6.5 से 7, लार्ज के लिए आपने रखना है 8 से 8.5 और मीडियम साइज़ के लिए आपने इसके सेंटर में रखना है। अब बढ़ते हैं बेल बाजू की तरफ, और बेल बाजू की कटिंग किस तरह से करते हैं वो भी आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। हम थोड़ा सा प्रेस करके इसको सीधा कर लें और फिर आपको बेल बाजू की कटिंग करना भी बताएंगे। और एक बार फिर अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जी, तो प्रेस करके बाजू को हमने अच्छी तरह से खोल लिया है और इसको बिछा लिया है। अब यहाँ पे हम बाजू की मोरी का निशान लगाएंगे और इसके बाद हमने बाजू की लंबाई जितनी भी रखनी है उसका हमने यहाँ पे निशान लगाना है। ये हो गया। और इसके बाद अब यहाँ पे हमने ये निशान लगाना है 4 इंच पे। ये 4 इंच शेप का निशान है और इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर जी हमने ये जो शेप है ये कितनी देनी है, देखें ये शेप जो होती है कोई हमें कहता है जी 9 इंच पे रखें, कोई कहता है 10 इंच पे रखें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना। ये देखें, मैं ये अपने कंधे पे मैंने जहाँ पे तीरा है वहाँ पे इंची टेप रखा और यहाँ से मैं कोनी तक, ठीक है, आप जिसका भी बना रहे हैं उसका आपने ये साइज़ परफेक्ट लेना है। तीरे की सिलाई से लेकर कोनी तक ये लंबाई कितनी आ रही है, अमूमन ये 10, 10.5 या 11 इंच होती है, लेकिन आपने इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट लेना है। हमने ये साइज़ लिया हुआ था इसलिए हम इसको 10.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे बेल की शेप आएगी, ठीक है। ये बेल बाजू जो है वो ये कोनी के सेंटर में से आगे इसकी बेल शेप शुरू हो जाती है और फिर यहाँ से हम इसको रखेंगे 6.5 इंच पे। इसको आप कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ के मुताबिक कर सकते हैं। बाजू की मोरी है वो है 8 इंच, तो हमने 8 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे जो हमने निशान 4 इंच का लगाया था, अब कंधा हम यहाँ से रखेंगे 8.5 इंच पे और फिर हम इसको इस तरह से शेप देंगे। और यहाँ पे हमने कंधा चेक करना है, हमारा कंधा आना चाहिए 11 इंच पे। देखें ये कम आ रहा है, ठीक है। अब इसकी शेप हम यहाँ से थोड़ी सी बढ़ाकर आगे कर देंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे और फिर हमने चेक करना है। तो ये हमारा 11 इंच परफेक्ट आ गया। 10.5 इंच हमने कमीज़ का कंधा कटिंग किया था और 11 इंच हमारा बाजू का आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी हमने नम ज़रूर लगानी है ताकि बाजू के बीच में खिंचाव ना आए। उसके बाद अब हम इसको इस तरह से शेप देंगे और फिर यहाँ से बेल की शेप देंगे। तो ये है बेल बॉटम बाजू कटिंग करने का परफेक्ट तरीक़ाकार। आप भी जब कटिंग किया करें तो इसी तरह से ही कटिंग किया करें। इसके बाद आपकी इंशाल्लाह कभी भी कंप्लेन नहीं आएगी। और फिर फ्रंट को हल्की सी हम इस तरह से शेप दे देंगे। शेप हमने अपने निशान तक देनी है, ये जो निशान लगाया। अब यहाँ पे हमारे पास बाजू का कपड़ा कम है तो हमने यकीनन इसमें बाजू को पूरा करने के लिए हम इसमें थोड़े से जोड़ डालेंगे और बाजू को पूरा कर लेंगे। कमीज़ की साइड में से जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ था उसी में से हम इसके बीच में जोड़ डाल लेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।